नमस्ते। मेरा ड्रीम था कि लेडीज़ के लिए मैं कुछ ना कुछ करूं। और मैं एक वुमेन लाइफ कोच हूं और मैं 1 डेढ़ साल पहले बौद्ध मार्ग के कांटेक्ट में आई। तो मुझे पता नहीं था इस तरह से मेरा ये सपना पूरा होगा, क्योंकि मैं हमेशा ये सोचती थी कि बहुत सारे लोगों को स्ट्रेस होता है, टेंशन होती है और ये सब चीज़ें कैसे हम ठीक करें। तो मैं कोर्सेज़ स्टार्ट करना चाह रही थी 20-21 साल की उम्र से। पहले तो मैंने 25 सोचा कि उसके बाद शादी होती है, बच्चे होते हैं, फिर एडजस्टमेंट प्रॉब्लम आती है। देन आई कुडंट डिसाइड एज कि 20-21 में करें, 25 में करें, 30-35 में टेंशन आती है तो वहाँ से थोड़ा पहले टेंशन शुरू हो जाती है। फिर मैंने सोचा 15 साल की उम्र में करें, फिर मैंने सोचा टीनेज में करें। अब यहाँ से शुरुआत हुई पेट से। गर्भ संस्कार से जब मुझे ऐसा पता चला कि ये एक सबसे अच्छा रास्ता है, तो आगे आगे के 30-40 साल बहुत आराम से बीत बीत जाएंगे, माँ बाप के भी, बच्चों के भी। क्योंकि जिसको ये पता नहीं है वो समस्याओं से इसलिए घिर जाता है। अगर ये चीज़ हम अ, तब संस्कार दें जब सबसे ज़्यादा वो 9 महीने में संस्कार ले सकते हैं तो अच्छा है। हम अभिमन्यु के बारे में जानते हैं, हम अष्टावक्र के बारे में जानते हैं, फिर हमने अपने बच्चों के टाइम तो ध्यान नहीं दे पाया। गर्भ संस्कार तो ये बात हुई। गोद भराई तो हम में से बहुतों की हो जाती है और गोद भराई में बेबी के लिए खुशियाँ होती है कि हाँ, अब बेबी इज़ कमिंग, तो हम मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं। लेकिन गर्भ संस्कार का मुझे तब मीनिंग पता चला, तो मैंने अपना आगे जीवन, जब तक मैं आखिरी सांस तक मैं दुनिया में सब लोगों की सुख शांति के लिए मैं काम करना चाहती हूँ। और मुझे इसमें कोई कमाई की इच्छा नहीं है और इसीलिए मैं जिस किसी के पास पैसा है उनसे लेके उनकी तरफ डाइवर्ट करना चाहती हूँ, ताकि सबके अंदर एक समान संस्कार भी हो और थोड़ी थोड़ी सेलिब्रेशंस हो, थोड़ी थोड़ी खुशियाँ जो सबके पास है, किसी के पास कम ज़्यादा है वो ना हो। तो मैं इसके लिए काम करना चाहती हूँ और मैं कॉन्शियस पेरेंटिंग के लिए काम कर रही हूँ। जब हम गर्भ संस्कार की ज़िम्मेदारी लेते हैं तो 5 साल तक का बच्चा, एक साइकोलॉजिस्ट हूँ तो पढ़ा है कि 5 साल तक जो बच्चे ने सीखा है वो अगले 50 साल तक इस्तेमाल करता है। तो मैं इसलिए चाह रही थी कि ये ज़िम्मेदारी मैं लूँ। तो वो मेरी एज ग्रुप गर्भ से शुरू हुई। माता को कोच करो, बच्चा कोच हो जाएगा और फिर 5 साल तक कॉन्शियस पेरेंटिंग से आगे सबके घरों में खुशियाँ, शांति, सुख सब मिल जाएगा। तो ये मेरा मकसद था और बोध मार्ग ने मुझे एक कार्मिकली फ्री बच्चा पैदा करने का मौका दिया। क्योंकि हम पैदा होते हैं तो हम अपनी सब लोगों के अच्छे और बुरे गुण लेके पैदा होते हैं। अगर ऐसे बच्चे पैदा हो जाएं, साल के 1000-2000 बच्चे जो डीएनए से फ्री हो, जो इन दोषों से फ्री हो, तो मैं ज़रूर इसके लिए काम करना चाहूँगी। और ये एक हिस्ट्री है कि शिवानी सबसे पहली कैंडिडेट है। बौद्ध मार्ग ने बहुत संस्कार किए लेकिन मेरी ज़िंदगी की शुरुआत इसने की है। तो इसके संस्कार से शुरू हुआ। सबसे पहले तो हमें हर घर में एक छोटी सी चीज़, जैसे ये भोग इनके सामने प्रसाद है, बहुत 9 महीने ना जो इनके स्वाद बदलते रहते हैं, जैसे बच्चे की ज़रूरत है, वाइटल ऑर्गन्स बन रहे हैं, हार्ट, लंग्स और ब्रेन, ये सब बन रहा है, तो लेडी को पूरा न्यूट्रिशन का ध्यान घर वाले रखें, ये सबसे पहला संस्कार। और उसके बाद उसका पूरा 9 महीने मन शांत हो और कोई किसी के साथ मनमुटाव ना हो, इसलिए सोक्ष मोक्ष करते रहें। अपने आप को माइंड, बॉडी, माइंड और हार्ट ये क्लेंज रखने के लिए ये सबसे पहले संस्कार है। दूसरा, ये जो हर घर में अगर होता रहेगा तो एक पहले अगर आपने देखा होगा, एक गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र में सेलिब्रेट होती थी। आजकल एक एक गली में भी, दिल्ली के भी 10-10 गणेश जी आते हैं। तो ये कम्युनिटी वर्क है, सार्वजनिक काम में आज शुरू हो जाए। देखिए बच्चे, 65,000 बच्चे पैदा होते हैं इंडिया में डेली। 65,000 बच्चे जब पैदा हो रहे हैं तो
हर घर में संस्कार हो ही सकता है कि ये हर स्वाद है इसमें, खट्टा, मीठा, तीखा, कसैला और नॉर्मल रोटी, चावल, सब चीज़ है इसमें। तो 7-8 तरह की चटनियाँ हैं। 9 महीने ये सब खाने का मन करता है क्योंकि बच्चे को जो चीज़ न्यूट्रिशन में चाहिए ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए, तो वो मिल रहा है। तो इस चीज़ का हर घर में एक माँ, बहू का या बेटी का ध्यान रखे, तो ये कितना आसान है। एक पल में जैसे हमारी बातें पहुंच जाएगी पब्लिक में सोशल मीडिया के ज़रिए, तो हर घर में ये चीज़ हो सकती है। अभी जैसे कुछ लोगों ने कहा टीवी सीरियल में देखा, तो ये एक्चुअल घरों में हो जाएगा और उनके घरों के बच्चे बिल्कुल डिफरेंट पैदा होंगे। तो जब मैंने गर्भ संस्कार के बारे में ये सुना ना, तब मुझे ऐसा लगा कि हज़ारों बच्चे जो पैदा होंगे और ये प्रथा चलेगी, नॉट दैट दे डोंट नो, आजकल सबको पता है ये गर्भ संस्कार है, लेकिन गर्भ संस्कार को वो ड्रीम बेबी की तरह से देख रहे हैं कि मुझे एक गायिका चाहिए, तो माँ गाना सीखती हैं। वो डांसर बनाना चाहती हैं, तो डांस सीखती हैं पहले। लेकिन ऐसा ड्रीम बेबी की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम ऐसी ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हैं, ऐसे बच्चे पैदा हों जो माँ को भी जन्म दे। मैं सोचती हूँ मेरे बच्चों ने मुझे जन्म दिया। रोज़ कोई चैलेंज आता है और रोज़ हम सुधरते हैं। बच्चे के लिए कोई समस्या है, हम उसको ठीक करने में जाते हैं और हम अलग हो जाते हैं। तो रोज़ का एक जन्म है बच्चे के साथ। तो रोज़ रोज़ ये चीज़ चारों तरफ से होगी, तो ये तो वायरल हो जाना चाहिए, जल्दी हो जाएगा। अभाव की बात कर रहे हैं अगर हम, तो ये अभाव की वजह से ज़िंदगी में भाव नहीं है। ज़िंदगी सब लोग पैसे और चीज़ें बटोरते हैं, गाड़ियाँ और चीज़ें होता है, लेकिन भाव नहीं है। कहीं कोई कमी, कहीं कोई वॉइड, ऐसा लगता है कुछ कमी है, वो पूरी हो जाए। तो लोगों को लगता है ये खरीद के पूरी होंगी, ज़्यादा साड़ियों से पूरी होगी, ज़्यादा बच्चों को खिलौने दे के पूरी होगी, अच्छे स्कूलों से पूरी होगी, लेकिन नहीं, वो संतुष्टि या समृद्धि वो आ जाएगी। ये न्यू ह्यूमैनिटी हो सकता है मैं नहीं रहूँगी तब, 20 साल 25 साल के बाद मैं नहीं रहूँ अगर, तब भी वो ऐसी ह्यूमैनिटी जो जिएगी ना, उस संस्कार को जीती रहेगी। उसका मुझे काम करने का मतलब सुख है और मेरा पर्पस मुझे लगा, बुद्ध मार्ग ने मुझे मेरे जीवन का एक मकसद दिया है।